राम राम भाई सारा ने मैं मोहित शर्मा लेकर आया हूँ भाई एक और न्यू मैथमेटिकल फिजिक्स की वीडियो। लास्ट 3 वीडियो में भाई हमने अब तक जितनी भी मैट्रिक्स है उन सबको कवर किया है, एडजॉइंट को कवर किया है और इन्वर्स को कवर किया है। आज जो भाई हमारा न्यू टॉपिक है वो है भाई रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो हमारे पास देखते हैं भाई कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता है भाई कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब हमारे पास जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी उसमें जितने भी नॉन जीरो रो होंगे वो क्या होंगे, हमारे पास रैंक ऑफ मैट्रिक्स होंगे। जैसे भाई हमारे पास देखो यहाँ पर क्या है, हमारे पास 1 2 3 2 7 8 और 3 8 10 है। हमें इसको क्या करना है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। अब जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है भाई वो क्या होती है हमारे पास, जो हमारा मेन डायगोनल होता है उससे नीचे के जितने भी एलिमेंट है अगर वो सारे जीरो हो जाए तो हमारे पास क्या बच जाएगी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बच जाएगी। मतलब अगर हमारे पास 2 3 और 8 को हम क्या बना दे, जीरो बना दे, तो हमें क्या मिल जाएगी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिल जाएगी। ठीक है। और हमारा जो मेन टारगेट है वो यही है भाई कि हमें 2 3 और 8 को जीरो बनाना है। किसकी हेल्प से, रो ऑपरेशन की हेल्प से। या रिमेंबर भाई यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ रो ऑपरेशन ही यूज करेंगे, कॉलम ऑपरेशन का यूज हम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और हमें हर क्वेश्चन सिर्फ इसी सीक्वेंस में सोल्व करना है कि सबसे पहले जो यहाँ पर जो एलिमेंट होता है 2 की जगह पे इसको जीरो बनाना है, फिर हमारे पास 3 को जीरो बनाना है, फिर हमें 8 को जीरो बनाना है। और हमेशा सिर्फ और सिर्फ रो ऑपरेशन का ही यूज करेंगे हमारे पास। तो यहाँ पर देखो भाई हमारे पास क्या बनाना है, हमें नॉन जीरो बनाना है। तो सबसे पहले देखो 1 2 3 2 7 8 3 8 10 ये हमारे पास क्या भाई, कोई भी मैट्रिक्स गिवन है तो हमारा जो सबसे पहले है भाई उसको 2 को जीरो बनाना है। मतलब हमारे पास जो सेकंड रो है उसमें हमें 2 को जीरो बनाना है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड रो पर रो ऑपरेशन लगा देंगे। अब हमें 2 को जीरो बनाना है तो कैसे बनाएंगे, देखो अगर मैं फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जीरो बन जाएगा। देखो कैसे, R2 माइनस का 2R1। अब देखो R2 2 हो गया, माइनस का 2, R1 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो R2 माइनस का 2 क्या हो गया, जीरो। तो ये देखो भाई जीरो मिल गया। अब हमारे पास हमने क्या किया, सेकंड रो पर ऑपरेशन लगाया है। तो जो फर्स्ट और थर्ड है वो तो एज इट इज आ जाएगा 1 2 3 3 8 10। लेकिन जो सेकंड रो है उस पर हमने क्या लगा दिया, रो ऑपरेशन लगा दिया। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कैसे, 2 माइनस का 2 क्या हो गया, 0। 7 माइनस का 4 क्या हो गया, 3। 8 माइनस का 6 क्या हो गया, 2 हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो क्या है, 3 को जीरो बनाओ। 3 को जीरो कैसे बनाएंगे, देखो भाई 3 को जीरो हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब थर्ड रो पे रो ऑपरेशन लगा देंगे। देखो कैसे, 3 माइनस का अगर मैं 3 करता हूं तो क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर 0 मिलेगा। और इसको 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें R1 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो हमारा रो ऑपरेशन क्या लग जाएगा, R3 माइनस का 3R1, R3 माइनस 3R1। तो देखो फर्स्ट और सेकंड तो एज इट इज रहेगा क्योंकि हमने जो रो ऑपरेशन लगाया वो थर्ड पे लगाया, तो थर्ड रो ऑपरेशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो 1 2 3 0 3 2 ये तो सेम रहेगा। इस पे हमने क्या लगा दिया, रो ऑपरेशन लगा दिया। तो 3 माइनस का 3 0, 8 माइनस का 6 2, 10 माइनस का 9 क्या हो गया, 1 हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो क्या भाई, इस 2 को क्या बनाना है, हमें जीरो बनाना है। इस 2 को जीरो, देखो भाई वैसे तो सीधा दिख रहा है, अगर मैं R3 में से R2 माइनस सॉरी R3 में से R1 माइनस कर देता हूं तो हमें यहाँ पे जीरो मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं ये ऑपरेशन लगाऊंगा R3 माइनस का R1 तो हमारे पास यहाँ पे -1 आ जाएगा भाई। लेकिन हमें क्या चाहिए, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। तो हम ये नहीं लगा सकते ऑपरेशन R3 माइनस R1 वाला। हमें क्या लगाना पड़ेगा, ऐसा ऑपरेशन लगाना पड़ेगा कि ये भी जीरो हो जाए, ये भी जीरो हो जाए और ये भी जीरो हो जाए। तो यहाँ पर जो ऑपरेशन लगेगा वो क्या लगेगा, R3 और R2 के कॉम्बिनेशन से ऑपरेशन लगेगा। तो हमारे पास क्या ऑपरेशन लगेगा भाई, देखो R3 3R3 माइनस का 2R2। जब हम ये ऑपरेशन लगा देते हैं तो ये ऑपरेशन लगाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर भी जीरो मिल जाएगा। तो हमारे पास ये क्या बन गई भाई, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गई जिसमें हमारे पास देखो जो डायगोनल है उससे नीचे के सारे एलिमेंट क्या है, जीरो है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गई। यहाँ पर अब क्या भाई, हमारे पास नंबर ऑफ नॉन जीरो बन गया भाई। नंबर ऑफ नॉन जीरो कितने बन गए, 1 2 और 3। नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितने हैं, 3 है। तो हमारी रैंक कितनी हो गई, 3 हो गई। तो ये भाई हमारे पास बिल्कुल ही सिंपल मेथड है रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने का। हमें कुछ भी नहीं करना, हमें सिर्फ ये रूल फॉलो करना है कि सबसे पहले 2 को जीरो बनाओ, फिर 3 को जीरो बनाओ, फिर 8 को जीरो बनाओ। मतलब इनकी जगह पे जो भी एलिमेंट है किसी भी मैट्रिक्स में उनको जीरो बनाना है हमें, और सिर्फ रो ऑपरेशन ही यूज करना है। और इसी स्क्वेंस से चलो, सबसे पहले 2 को जीरो बनाओ, फिर 3 को जीरो बनाओ, फिर 8 को जीरो बनाए।
तो हमारे पास जब लास्ट में हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिल जाएगी तो हम उसमें देखेंगे कि हमारे पास कितने नॉन जीरो रो है। जितने भी नॉन जीरो रो होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, रैंक हो जाएगी। फिर आता भाई हमारे पास नेक्स्ट, यहाँ पर देखो भाई हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी कैसी दे रखी है हमारे पास कि जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए है और रैंक ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए है, दोनों क्या होती है, इक्वल होती है। मतलब हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, हम उसकी रैंक निकालते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देते हैं और फिर उसकी रैंक निकालते हैं। तो दोनों केस में हमें जो रैंक है वो इक्वल मिलेगी। मतलब मैट्रिक्स ए की रैंक भी वही होगी और ए के ट्रांसपोज की रैंक भी क्या होगी, वही होगी। ट्रांसपोज करने से रैंक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेकेंड कंडीशन क्या भाई, रैंक ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऑलवेज लेस देन क्या होगी, मिनिमम एम एन होगी। यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि हमारे पास जो एम है वो रो है, एन है यहाँ पे क्या है, कॉलम है। तो हमारे पास जो रैंक है वो ऑलवेज एम और एन में से जो मिनिमम होगा या तो उसकी इक्वल होगी या उससे हमेशा लेस देन होगी। तो एग्जाम्पल के तौर पर देखो हमारे पास क्या 2x3 की रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर जो रैंक होगी वो ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 2 होगी भाई। 3x4 की रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स होगी वह क्या होगी, ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 3 की होगी भाई। मिनिमम वाला हमें देखना है, यहाँ पे मिनिमम 2 है तो 2 हो जाएगा, मिनिमम 3 है तो 3 हो जाएगा। फिर हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी है भाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई। इस पे बेस्ड हम आगे बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे। ये यहाँ पर तो हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी लिख रहे हैं भाई, लेकिन आगे हम इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे कि जो हमारे पास नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, n माइनस आर होता है। n माइनस आर क्या हो जाएगा, हमारे पास जो k है यहाँ पर, k तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, n यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, r यहाँ पे क्या कर रहा है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। कि जैसे हम मान लेते हैं कि हाँ, जैसे हमारे पास दो इक्वेशन है भाई, ठीक है, दो इक्वेशन है और हमारे पास सॉल्यूशन इनफाइनाइट आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो इक्वेशन से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो तब उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन का यूज करते हैं। इस पे भाई हम आगे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, n माइनस आर होता है। n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, r क्या है, रैंक है। तो हम इसको आगे फाइंड आउट करेंगे भाई। यदि हमारी मान लेते हैं रैंक है लेस देन एन है, रैंक क्या है, लेस देन एन, एन क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, तो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। जीरो क्यों मिलेगा, देखो भाई मान लेते हैं हमारे पास क्या है, 3x3 की मैट्रिक्स है, 3x3 की क्या है, मैट्रिक्स है, और हमें उस मैट्रिक्स की रैंक हमें 2 मिलती है। ये 3 हो गया, ये क्या हो गया, 2 हो गया। तो अब 2 रैंक हो गया, मतलब एक हमारे पास पूरा क्या हो गया, 0 रो हो गया। और हमें पता है अगर हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स का एक पूरा रो 0 हो जाता है तो हमें क्या मिल जाता है, उसका डिटरमिनेंट 0 मिलता है। सो वी कैन से इफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स लेस देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देन द मैट्रिक्स इज सिंगुलर। तो क्या होगा, सिंगुलर होगा। ये मैंने हिंदी में भी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। यदि रैंक ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से कम हुई, इट मीन्स कोई ना कोई रो 0 होगा। एंड वी नो यदि एक कंप्लीट रो 0 हुआ तो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा क्या होता है भाई, 0 होता है। ठीक है भाई। अब हमारे पास देखो हमने रैंक निकालनी है भाई, कुछ क्वेश्चंस के हम रैंक निकाल के देख लेते हैं। हमारे पास ये मैट्रिक्स दे रखी है भाई, हमें क्या निकालना है, इस मैट्रिक्स की रैंक निकालना है। तो हमें कुछ भी नहीं करना भाई, सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। सबसे पहले इस 1 को 0 बनाओ, फिर इस 1 को 0 बनाओ, फिर इस 1 को 0 बनाओ। ये तीनों 0 होते ही हमारे पास जो भी मैट्रिक्स बच जाएगी उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास नॉन जीरो रो कितने हैं। जितने भी नॉन जीरो रो होंगे वही हमारी क्या होगी, रैंक होगी भाई। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करते हैं, इसको 0 बनाते हैं। इसको 0 बनाने के लिए R2 माइनस R1 सीधा अप्लाई किया हमने, R2 माइनस R1, तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 1 1। ये तो फर्स्ट एज इट इज रहा, ये थर्ड भी एज इट इज रहेगा। हमने अप्लाई किस पे किया है, सेकंड पे किया है, तो ये क्या हो जाएगा, अप्लाई करते ही 0 0 0 हो गया। अब देखो भाई R3 माइनस का R1, 1 1 1। अब देखो R3 माइनस R1 क्या है, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो ये तीनों क्या हो गए, 0 हो गए। अब हमारे पास ये क्या बन गई, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गई। अब हम इस में देखेंगे कि कितने हमारे पास नॉन जीरो रो है। तो सिर्फ एक नॉन जीरो रो है भाई, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो सिर्फ एक नॉन जीरो रो है, तो रैंक क्या आ गई इसकी, 1 आ गई। ठीक है भाई। एक एग्जाम्पल और देख लो कि हमारे पास ये मैट्रिक्स दे रखी है, इसकी रैंक निकालनी है। तो सिंपल वही, सबसे पहले 4 को 0 बनाओ, फिर इस 4 को 0 बनाओ, फिर इस 8 को 0 बनाओ। तो हमारे पास सबसे पहले हमें 4 को 0 बनाना है, तो R2 माइनस
2r1 ये रो ऑपरेशन लग जाएगा। तो ये ऑपरेशन हम यहाँ पर लगा देंगे भाई, तो हमें ये मैट्रिक्स मिलेगी। फिर इस 4 को 0 बनाना है, इस 4 को 0 बनाने के लिए क्या लगाएंगे, ये ऑपरेशन लगा देंगे, तो ये हमारे पास 0 हो गया। अब हमें 6 को 0 बनाना है, इस 6 को 0 बनाने के लिए हम ये ऑपरेशन लगा देंगे, तो ये ऑपरेशन लगा देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। अब देखो भाई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गई, इसमें हमारे पास नॉन जीरो देख लो, 1 2 3 3 नॉन जीरो है, तो रैंक कितनी आ गई, 3 आ गई। फिर हमारे पास ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये कहता है कि हमारे पास रैंक ऑफ मैट्रिक्स दे रखी है भाई ए, ये हमारे पास रैंक ये मैट्रिक्स है कोई, और इसकी जो रैंक है वो कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। तो रिलेशन निकालना ए बी और सी, यहाँ पर हमें रैंक बता रखी है भाई कि इस मैट्रिक्स की रैंक 3 है, तो ए बी और सी में क्या बता निकालना, हमें रिलेशन निकालना है। तो भाई हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो अब तक करते आ रहे हैं। सबसे पहले इस ए को 0 बनाएंगे, फिर इस ए क्यूब को 0 बनाएंगे, फिर इस बी क्यूब को 0 बनाएंगे, फिर हमारे पास क्या बच जाएगी, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बच जाएगी, और फिर हम देखते हैं कि क्या रिलेशन हमें मिलता है। तो देखो भाई हमारे पास ये मैट्रिक्स है, कन्वर्ट दिस मैट्रिक्स इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो लगा दो भाई, इसको हमें क्या बनाना है, 0 बनाना है, तो R2 माइनस का AR1 ये ऑपरेशन लग जाएगा, R2 माइनस का AR1 हमने ये ऑपरेशन लगाया तो हमें ये मिल गया भाई, ठीक है। जो फर्स्ट है ये सेम रहेगा, थर्ड वाला सेम रहेगा, R2 पे ऑपरेशन लग गया। अब हमें ए क्यूब को 0 बनाना है, ए क्यूब को कैसे 0 बनाएंगे, R3 माइनस का ए क्यूब R1, तो इस ए क्यूब को क्या बना देंगे, हम 0 बना देंगे, R3 माइनस ए क्यूब R1 लगाएंगे, तो ए क्यूब तो ये हो गया। अगर हम R1 को ए क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए क्यूब माइनस ए क्यूब क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो हमने अब इसको भी 0 बना दिया। अब हमारे पास यहाँ पर जो एलिमेंट है, अब हमें उसको 0 बनाना है। देखो भाई हमारे पास ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अब हमें इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाने के लिए हम क्या लगाएंगे, ये ऑपरेशन लगा देंगे भाई, आर क्यूब माइनस का ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर इंटू R2। जब हम इसको ओपन करते हैं तो हमें क्या मिलता है भाई, ये 0 मिल जाएगा, ठीक है। ये क्या मिल जाता है, हमें 0 मिल जाता है। आप अप्लाई करके देखो, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यहाँ पे क्या है, बी क्यूब माइनस का ए क्यूब, R3 की जगह पे तो ये आ जाएगा, और माइनस ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर इंटू में बी माइनस ए, इंटू में क्या करेंगे, बी माइनस ए, और इसको जब सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा, और फिर यहाँ पर जब अप्लाई करेंगे तो हमें ये एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास देखो अब कंडीशन दे रखी है भाई कि हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है उसकी जो रैंक है वो कितनी है, 3 है, कितनी है, 3 है। मतलब हमारे पास 3 कब हो सकती है, जब ये जो कंडीशन है ये वाली, जब ये नॉन जीरो हो। अगर ये 0 हो गई, मान लो हम ये कहते हैं कि ये 0 है, तो रैंक कितनी बच जाएगी, 1 और 2, क्योंकि ये तो 0 हो गया, तो 1 और 2 रैंक बच जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में कह रखा है कि 3 रैंक है, तो इसका मतलब इसको नॉन जीरो होना पड़ेगा। तो गिवन डेट रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितनी है, 3 दे रखी है। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन दिस एलिमेंट नॉन जीरो, क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तो हम इसको सोल्व करते हैं, यहाँ से हम c माइनस ए कॉमन निकाल लेते हैं। जब हम कॉमन निकालेंगे सोल्व करेंगे तो ये कंडीशन आएगी। यहाँ पर देखो भाई c माइनस ए को अलग कर लेते हैं, इसको अलग कर देते हैं, तो c माइनस ए नॉट इक्वल टू 0, दिस टर्म नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक कंडीशन आ गई कि c बराबर नहीं होगा a के। तो इसको सोल्व करते हैं ओपन करके, तो ये आता है। फिर इनको सोल्व करते हैं ओपन करके, तो हमें ये मिलता है। यहाँ से हम c माइनस बी दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, c माइनस बी इंटू सी प्लस बी, ए सी माइनस बी। यहाँ से c माइनस बी क्या है, कॉमन आ गया, तो यहाँ से कॉमन निकाल के सोल्व करेंगे। यहाँ से c माइनस बी नॉट इक्वल टू 0, ए प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो रिलेशन है ए बी सी में क्या आ गया, ए नॉट इक्वल टू सी, एक ये आ गई। देखो भाई ये अच्छे से दिख नहीं रहा, एक बार मैं फिर से अच्छे से समझा देता हूँ। यहाँ से हमारे पास क्या है, हमने c माइनस ए को कॉमन निकाल लिया था। c माइनस ए को हमने जब कॉमन निकाल लिया था तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई थी, ठीक है। तो यहाँ से देखो c माइनस ए नॉट इक्वल टू 0 है, तो कंडीशन अंदर ये बच गई भाई। यहाँ से इसको जब सोल्व करेंगे तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास ये टर्म बच जाएगी। ये हमारे पास सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख लेंगे, प्लस यहाँ से ए कॉमन आ जाएगा, ए सी माइनस बी है। इसको हम क्या लिख लेंगे, सी माइनस बी इंटू सी प्लस बी। यहाँ पे क्या है, ए सी माइनस बी है, तो यहाँ से सी माइनस बी क्या है, कॉमन आ जाता है। यहाँ से सी माइनस ए भी कॉमन आएगा, तो अंदर बच जाएगा ए प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो कंडीशन बच जाएंगी वो बच जाएंगी सी माइनस बी नॉट इक्वल टू 0, ए प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0। तो हम कहेंगे कि जो रिलेशन है ए बी और सी में वो क्या आ गई, एक तो ये रिलेशन आ गई ए बराबर नहीं होगा सी के, एक ये रिलेशन आ गई सी बराबर नहीं होगा बी के, एक ये रिलेशन आ गई कि ए प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई भी, रिलेशन आ गई ए बी और सी में। फिर जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है भाई ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स।
क्या भाई, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। देखो भाई, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता है भाई हमारे पास सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। मतलब हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, उसके जो डायगोनल एलिमेंट है अगर मैं उनका सम कर देता हूँ तो हमें क्या मिल जाता है, ट्रेस मिल जाता है भाई। ठीक है, हम सम ऑफ आइगन वैल्यू भी कहते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स को, बट वो हम आइगन वैल्यू के कंसेप्ट जब हम करेंगे तब उसमें बताएंगे कि आइगन वैल्यू का और ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर सिंपल है भाई कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यू होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट होता है। सॉरी, हम आइगन वैल्यू तो आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट है। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। तो इसका ट्रेस निकालो। ट्रेस क्या क्या हो जाएगा, ट्रेस को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं और ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका ट्रेस क्या हो जाएगा, ए प्लस ई प्लस आई हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए प्लस ई प्लस आई। इस ट्रेस की प्रॉपर्टी है भाई, ये अच्छे से याद रखना भाई, ट्रेस की प्रॉपर्टी क्या है। देखो भाई, पहली जो प्रॉपर्टी है ट्रेस की वो होती है अगर ट्रेस ए प्लस बी है, ट्रेस ए प्लस बी है। ए और बी क्या है यहाँ पे हमारे पास, टू डिफरेंट मैट्रिक्स है भाई। ठीक है, क्या है, दो डिफरेंट मैट्रिक्स है। तो ट्रेस इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ट्रेस ए प्लस बी इज इक्वल टू होगा ट्रेस ए प्लस ट्रेस बी। क्या लिखेंगे, ट्रेस ए प्लस ट्रेस बी। बट जो सेकंड प्रॉपर्टी उसको ध्यान रखो कि अगर ट्रेस ए इंटू बी है, मतलब अगर प्लस में होगा तो दोनों को अलग अलग करके लिख देंगे। बट अगर ट्रेस ऑफ ए बी मल्टीप्लाई में होगा तो उसको हम अलग करके नहीं लिख सकते, उसको हमें डायरेक्ट कैसे लिखना पड़ेगा, ट्रेस ए बी को हम लिखते हैं ट्रेस ऑफ बी ए। रिमेंबर भाई, ट्रेस ए बी को लिख सकते हैं ट्रेस ऑफ बी ए। ट्रेस ए बी को हम ऐसे नहीं लिख सकते भाई कि ट्रेस ए बी को हम ऐसे लिख दे कि ट्रेस ए इंटू ट्रेस बी, या ऐसे लिख दे ट्रेस ए प्लस ट्रेस बी, ये गलत हो जाएगा भाई। ठीक है, ट्रेस ए बी को हम क्या लिखेंगे, ट्रेस ऑफ बी ए लिखेंगे। ये रिमेंबर होना चाहिए भाई, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो हमारे पास रिमेंबर होना चाहिए। तो ट्रेस ए बी को क्या लिखेंगे, ट्रेस ऑफ बी ए लिखेंगे। या अगर हमारे पास मान लो कहता है कि ए बी सी डी हमारे पास साइक्लिक है, तो ट्रेस ए बी सी डी को कैसे लिखेंगे, ट्रेस ए बी सी डी। यहाँ पर हमारे पास ए बी सी डी क्या है, फोर डिफरेंट मैट्रिक्स है जो कि साइक्लिक है। ए बी सी डी को लिखेंगे बी, ट्रेस ऑफ बी सी डी ए, ट्रेस ऑफ सी डी ए बी, ट्रेस ऑफ डी ए बी सी, साइक्लिक टर्म में लिखेंगे। जैसे ए बी सी डी, फिर बी सी डी ए, फिर सी डी ए बी, फिर डी ए बी सी, साइक्लिक लिख देंगे। ठीक है, फिर हमारे पास क्वेश्चन देखो भाई कैसे पूछा गया। कह रहा कि चार आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स है हमारे पास ई एफ जी और एच, सच डेट, ये कंडीशन गिवन है कि ई एफ बराबर है एफ ई। क्या गिवन है, ई एफ बराबर है एफ ई, देन ट्रेस ऑफ ई एफ जी एच इज और आर। मतलब पूछ रखा है कि ट्रेस ऑफ ई एफ जी एच, और सॉरी ये नेट में नहीं, ये गेट में पूछा गया क्वेश्चन है भाई कि हमारे पास क्या है, ट्रेस ऑफ ई एफ जी एच क्या होगा। तो हम बता देंगे भाई, देखो कैसे बताएंगे। पहली बात तो भाई ट्रेस ऑफ ई एफ जी एच पूछा है। ठीक है, तो ट्रेस ऑफ ई एफ जी एच को ऐसे लिख सकते हैं, देखो ट्रेस ऑफ एफ ई जी एच, ये कंडीशन लगा देंगे हम, ये वाली एफ ई जी एच। सबसे पहले तो हम इसको गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं भाई। देखो ट्रेस ऑफ ई एफ जी एच है, ई एफ किसके बराबर दे रखा है, एफ ई के बराबर दे रखा है। ई एफ किसके बराबर है, एफ ई, तो ई एफ की जगह पे हमने पुट कर दिया एफ ई, एफ ई जी एच। अब हम ये कंडीशन लगा देंगे, देखो एफ ई जी एच लगा दिया, फिर कंडीशन लगा दो ट्रेस ऑफ ई जी एच एफ, ई जी एच एफ, ट्रेस ऑफ जी एच एफ ई, जी एच एफ ई। तो ये क्या लगा दिया हमने, साइक्लिक कंडीशन लगा दी। अब देखो मिल रहा है ट्रेस ऑफ ई जी एच एफ, ट्रेस ऑफ ई जी एच एफ और ट्रेस ऑफ जी एच एफ ई, जी एच एफ ई। तो ये हमारे पास क्या होंगे, दोनों ऑप्शन बिल्कुल ठीक होंगे। यहाँ पर देखो पजल करने के लिए ये ऑप्शन भी दे रखा है, तो हमें पता है कि ये नहीं होता है हमारे पास। अगर मल्टीप्लाई में होगा तो ये ऑप्शन कभी भी नहीं होगा, और मल्टीप्लाई में ये सम भी नहीं होता। सम कब होता है, जब हमारे पास ट्रेस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी होता है, तब हम सम की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास सम की फॉर्म में नहीं है तो हम ऐसे भी नहीं लिख सकते और ऐसे भी नहीं लिख सकते। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, साइक्लिक फॉर्म में है, तो ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन हो गया अच्छे से क्लियर। फिर भाई जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है भाई हमारा आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। मैट्रिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है भाई वो यही है कि आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर। यहाँ पर भाई हम डायरेक्ट हम प्रॉपर्टी करेंगे भाई कि हमारे पास सम ऑफ आइगन वैल्यू, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, ये मतलब इनमें क्या रिलेशन होता है, ये सारा हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे भाई। बट ये हम करेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अगर मैंने अब आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर को इस वीडियो में कराया तो ये वीडियो कम से कम 40 से 45 मिनट की हो जाएगी भाई, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत ही
अच्छा टॉपिक है भाई, और हर बार वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो भाई अगर मेरी वीडियो से आप लोगों को थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट करो। थैंक यू।